तो जय हिंद एवरीवन। आज से हम लोग एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए टारगेट बैच स्टार्ट कर रहे हैं। जनरल मैथ्स का पहला दिन है और आज परसेंटेज हम लोग करेंगे। ठीक है, वन शॉट करने वाले हैं परसेंटेज का। तो क्लास को अंत तक वॉच कीजिएगा ताकि पूरी क्लास एंजॉय कर सके, अच्छे से समझ सके और पेपर में सारे क्वेश्चन को अच्छे से कर सके। ठीक है, तो क्लास अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। ज़्यादा देर नहीं करेंगे, क्लास को स्टार्ट करेंगे और लाइक करना भूलिएगा नहीं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बताइएगा आंसर क्या होगा। देखिए, तो 600 का 30%, इनको शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते हैं लेकिन आपको बेसिक से समझाना पड़ेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे 600 का 30% करने करते 30/100। ठीक है, समझ सकते हैं। यहाँ पे 600 है। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ से 2 जीरो कट हो जाएगा और यहाँ 30 में 6 से गुना होगा तो 180 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। ठीक है, एकदम बेसिक क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन वैसे तो आएंगे नहीं लेकिन बता देना हो। ठीक है, अब देखिए 40 kg इज व्हाट परसेंट ऑफ 160 kg। तो 40 kg के ऊपर रखेंगे। 40 kg कितना, 160 का कितना है, यही ना पूछ रहा है। तो जितना है उसको ऊपर रखेंगे। ठीक है, टोटल को नीचे रखेंगे और यहाँ 100 से गुना कर देंगे। ठीक है, गुना कर देंगे तो देखिए 10 से एक एक जीरो कट गया, 4 से 16 कट गया, यानी 1/4 हुआ। और 1/4 को जब 100 से काटेंगे तो 25% इसका आंसर आएगा। ठीक है, 25%। तो इसका आंसर क्या होगा, 25%। ठीक है, 25%। देख लीजिएगा। नेक्स्ट को देख लेते हैं। 180 इज वाट परसेंट ऑफ 125, यानी 180 125 का कितना परसेंट, 180 है तो 180 ऊपर जाएगा। ठीक है, और 125 नीचे आएगा। ठीक है, और गुना में 100 कर देंगे। ठीक है, देखिए बेसिक क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसको 25 से 5 बार में काटेंगे, सॉरी 25 से मत काटिए, 5 से काटिए। 5 से काटिएगा तो 25 बार में कटेगा और ये 100 है। देखिए, ठीक है, इसको 5 से काटिएगा तो आपका 20 बार में कटेगा। हाँ, कट जाएगा, आराम से कट जाएगा। इसको 5 बार में, इसको 4 बार में। ठीक है, अब देखिए इसको कटा लेंगे, 36 पचे 180। ठीक है, तो 36 चौका 144 होता है ना। तो 36 में 4 से गुना करेंगे तो 144 इसका राइट आंसर होगा। तो ये बेसिक क्वेश्चन है, इसको आप देख लीजिएगा, इजीली है, आराम से आप कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए अब देखिए कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। 99 इज व्हाट परसेंट लेस देन 135, यानी 135 से 99 कितना परसेंट कम है। ठीक है, तो देखिए करेंगे क्या, 135 में से 99 को माइनस करेंगे तो 36 होगा। ठीक है, कितना होगा, 36 होगा। ठीक है, और कितना पे पूछ रहा है, 135 पे पूछ रहा है, तो यहाँ पे 135 नीचे आएगा और यहाँ पे 100 होगा। देखिए नहीं समझ में आया तो ध्यान से देखिए, इन दोनों को 135 में से 199 घटाए, 36 आ गया। ठीक है, और बोल रहा है इसी के ऊपर बोल रहा है ना कि इससे कितना कम है। ठीक है, तो 135 नीचे आ गया आपका और 100 से गुना कर दिए। ठीक है, तो 5 से घटाएंगे तो 5 दूनी का 10, 5 सत्ते का 35, इसको काटेंगे 20 बचे 100 हो जाएगा। अब इसको फिर से काट लेते हैं। 3 नम 27, 12 3 36। ठीक है, इसको काटेंगे, तीतरी के 9, 3 चौका 12, तो 20 में 4 में 20 से गुना करेंगे तो 80 होगा। तो 80 बटा क्या हो जाएगा, 80/3 हो जाएगा। इसको करेंगे तो क्या होगा, 26 3 78 और 2, इस प्रकार से आंसर आएगा। ठीक है, 26 सही 2/3% इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाँ, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आ सकता है। ठीक है, 500 का 111%। ठीक है, 500 का 111% ज्ञात करना है। तो देखिए कर सकते हैं, 500 का 111%, तो 111 ऊपर रहेगा, 100 नीचे रहेगा। ठीक है, तो इसको करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट कर देंगे, 11 पचे 55। अब ये भी 5 हो जाएगा, 1 पचे 5, 1 पचे 5, 1 पचे 5, 555 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। और देखिए यहाँ पे, यदि किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलना हो तो भिन्न को 100 से गुना करके प्रतिशत का चिन्ह लगा देते हैं। यदि किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलना हो, ठीक है, देख लीजिए, यानी मान लीजिए 4/5 को प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुना कर देंगे, तो 4/5 गुने 100 कर देंगे तो कितना हो जाएगा। देखिए देखिए थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं, गलती हो गया। ठीक है, कर लेते हैं।
तो 20 × 25 100 हुआ ना। तो एक तरह से किसको रिप्रेजेंट करता है, तो 80% 4/5 के बराबर होता है। ठीक है, इस चीज़ को देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किसी प्रतिशत को भिन्न या दशमलव भिन्न में परिवर्तित करने के लिए प्रतिशत का चिन्ह हटाकर 100 से भाग कर देते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि 10% के बारे में बोल रहा है, तो क्या करेंगे, 10/100 कर देंगे। प्रतिशत का चिन्ह हटा के 100 से भाग दे देंगे। तो 10×100 हुआ ना, तो 1/10 लिख सकते हैं। समझ में आया ना, यानी परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज कर दीजिए। ठीक है, अब चलिए चीज़ों को समझते हैं और यहाँ इसको देखते हैं। ठीक है, तो आपको याद रख लेना है, ये जो टेबल है इसको ध्यान से देख लीजिएगा, काफ़ी यूजफुल रहने वाला। मैं पीडीएफ में डाल दिया हूँ। ठीक है, क्वेश्चन में यूज करूँगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, वो सब तो वार्म अप था, अब आपका क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो देखिएगा क्वेश्चन है, यदि आयत की लंबाई और चौड़ाई 10% बढ़ जाती है और 20% तक बढ़ जाती है, उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करें। तो देखिए आराम से कर लेंगे। आपका आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई होता है। ठीक है, तो 10% बढ़ा है लंबाई। ठीक है, 10% को क्या लिख सकते हैं, 10% को 1/10 लिख सकते हैं। ठीक है, और 20% का बात बोल रहा है, 20% को क्या लिखते हैं, 1/5 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। और बढ़ने का बात बोल रहे हैं तो प्लस में देते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या करते हैं, पहले 10% बढ़ा, यानी 10 से हुआ 11। ठीक है, उसके बाद कितना बढ़ा, आपका 5 से हो गया 6। ठीक है, अब देखिए ये हो गया आपका ये आपका लंबाई हो गया, ये आपका चौड़ाई हो गया। तो आपका यहाँ पे एरिया निकल जाएगा, दोनों को गुना करने पे 10×5 = 50, 11×6 = 66। ठीक है, इसको काटना है तो काट लीजिए। ठीक है, अभी यहाँ से डायरेक्ट कर लीजिए। 50 से कितना ज़्यादा है, 16 ज़्यादा है। और आपको पहले वाला यानी मूल संख्या को लेना है, तो 50 नीचे रखेंगे और गुना कर देंगे यहाँ 100 से। ठीक है, तो देखिए यहाँ 50 दूनी का 100 हो गया, तो 16 दूना 32% का यहाँ पे वृद्धि हो गया। ठीक है, 32% इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से बताता हूँ आपको। ठीक है, या फिर इसी मेथड से बता देता हूँ, जी होगा। ठीक है, 20% बढ़ जाती है, यानी 20% का मतलब क्या होता है, 1/5 होता है ना, 1/5। ठीक है, अच्छा 30% का मतलब क्या होता है, 30% का मतलब क्या होता है, 1 मिनट, क्या होता है, 3/10 होता है। ठीक है, और 50% का मतलब क्या होता है, 50% का मतलब क्या होता है, यहाँ पे 1/2 होता है ना। तो क्या बोल रहा है, 20% बढ़ जाती है, 30% बढ़ जाती है और 50% कम हो जाती है। तो 20% बढ़ जाती है, यानी 5 से हो जाता है 6। ठीक है, लंबाई, और यहाँ पे चौड़ाई क्या हुआ आपका, बढ़ जाती है, 10 से हो जाता है 3, यानी 30% बढ़ गया। और लास्ट में आपका 50% कम हो गया, क्या आपका हाइट क्या हो गया, 50% कम, यानी 2 से हो गया 1। चलिए इसको गुना कर लेते हैं, तो आपका वॉल्यूम निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, वॉल्यूम निकल जाएगा। ठीक है, इसको काट लेते हैं, 2×3 = 6। ठीक है, अब क्या कटेगा, नहीं कटेगा, तो 5×10 = 50, 13×3 = 39। ठीक है, तो कितना परसेंट का कमी आ रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं 11 का कमी आ रहा है। कितने का, 11 का। मूल संख्या को ले लेंगे 50, यहाँ आएगा और यहाँ कर देंगे 100 से गुना, तो आपका परसेंटेज निकल जाएगा आपका 11 दूनी का 22%। इसका 22% आंसर हो जाएगा। ठीक है, 22% इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हो 1 मिनट रुकिएगा, एक और संख्या था ना यहाँ पे, इसको काट लेते हैं। ठीक है, एक और यहाँ पे 20% का कमी के बाद बोल रहे हैं। ओहो, थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा। यहाँ 15% की वृद्धि हुई थी ना, तो 15% की वृद्धि मतलब 20 से 3 बढ़ गया। ठीक है, यानी 15% की वृद्धि हो गई। और 20% की कमी, यानी 20% को लिखते हैं 1/5, तो कमी हो गई, यानी 5 से हो गया 4। ठीक है, 5 से हो गया 4, यहाँ पे लिख लेते हैं, और जो काटने वाला चीज़ है वो काट देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है।
और तो काटने वाला कोई तो यहाँ है नहीं, हाँ यहाँ 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब कोई काटने वाला है नहीं है। चलिए गुना करते हैं। तो 20 में 5 से गुना होगा 100 होगा, 100 में 5 से गुना करेंगे यहाँ पे आ जाएगा 500। ठीक है, इधर वाला गुना कर देते हैं। 23×3 = 69 और 69 क्या हो जाएगा, 963 483, ठीक है 483 हो जाएगा। ठीक है, 483 को ढंग से लिख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए तो इसमें कितना परसेंट का कमी हुआ वो चीज़ यहाँ पे निकल के आ जाएगा। तो 17 का कमी हुआ 500 पे। 500 को यहाँ बार बार 6 की तरह क्यों लिख दे रहा हूँ मैं, यही थोड़ा सा कहीं ना कहीं इसको थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा। ठीक है, फिर 6 की तरह लिख दिया। यहाँ कर देंगे 100 × 500, 17/5 आएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 5 × 3 = 15 और आपका इस प्रकार से। ठीक है, तो 3 सही 2/5 इसको भी लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं 3 पॉइंट और 2/5 को लिखते हैं 0.4। तो आपका 3.4% इसका राइट आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, देख लीजिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सेम क्वेश्चन है, मैनेज कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, एक शहर की जनसंख्या 25,000 है, प्रतिवर्ष 10% की दर से बढ़ रहा है, तो 2 साल बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी। देखिए 10% का दर से बढ़ रहा है, 2 साल का बात बोल रहा है। पहले साल में 10 से हुआ 11, ये दूसरे साल में हुआ 10 से 11। ये आपका है फर्स्ट ईयर का और ये है आपका सेकेंड ईयर का। ठीक है, इस प्रकार से देख सकते हैं। तो 10 से कितना हुआ, 10 में 10 से गुना करेंगे 100 हो जाएगा, 11 में 11 से गुना करेंगे 121 हो जाएगा। क्या बोल रहा है, एक शहर की जनसंख्या 25,000 है। ठीक है, 2 साल बाद कितना हो जाएगा, तो 25,000 100 के बराबर होगा कि नहीं होगा ये बताइए। ठीक है, तो 2 साल बाद यानी इसका वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, यही ना बोल रहा है। ठीक है, तो आपका यहाँ से काट लेंगे या फिर बोल देंगे 25,000/100 करेंगे। इसको कर देंगे क्या, देखिए यहाँ पे 25,000/100 गुना 121 ऐसे निकल जाएगा आपका। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल आउट। 250 में 121 से गुना करेंगे, कितना गुना करेंगे 250 में 121 से, तो आपका 121 में 25 से गुना करके देख लेते हैं। आपका 25 से का 25 हाथ में 2, 25 दूना 50, 50 से 2 52 का 2 हाथ में 5। ठीक है, 25 से का 25, 25 5 30, यानी 30 25 आ रहा है और एक जीरो बैठा देंगे तो आपका 30,250 देख लीजिएगा, रफ में गुना किए हैं। ठीक है, 30,250, तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा 30,250। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा 30,250। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। जब किसी संख्या में क्रमशः 25%, 40% और 20% की कमी की जाती है तो संख्या हो जाती है 32,904। ठीक है, तो वह संख्या कौन सी है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को सीरीज मेथड से बनाइए, काफ़ी आसान होगा। ठीक है, आप रेशियो से भी कर सकते हैं लेकिन सीरीज मेथड काफ़ी आसान होगा। तो देखिए कोई संख्या n है। ठीक है, और उसमें 25%, 40% और 20% कमी की जाती है। 25% कमी कहने का अर्थ है 4 से 3 हो गया, मतलब 1 घट गया। ठीक है, और 40% करने का अर्थ है 2/5। अब 2/5 कमी हुआ तो 5 से हो गया 3, यानी 3 नीचे 5 ऊपर, सॉरी 3 ऊपर 5 नीचे। ठीक है, अब 20% की कमी यानी 1/5, यानी 5 से हुआ 1 कमी, यानी 4/5। ठीक है, इन सब चीज़ों को मिटा देते हैं। ठीक है, और ये इक्वल हो जाएगा किसके 32,904 के। ठीक है, आपको रेशियो याद करना ही होगा। ठीक है, बिना रेशियो के कोई गुंजाइश नहीं है। अब चलिए काटते हैं, 4 से 4 कैंसिल आउट करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे 3 2 5, 5 9 14, 14 4 18, 3 से कट जाएगा ना, तो 3 से काट लेते हैं। 3 1 3 0, 3 9 27, 2 हुआ, 3 6 18, फिर 2 हुआ, 3 8 24। ठीक है, फिर इसको 3 से काट लेते हैं। तितरी के 9, फिर 3 6 18, 1, 3 5 15, 3 6 18। ठीक है, कट गया, कोई दिक्कत अब नहीं।
तो n का वैल्यू जो होगा 36 कितना है 3656 3656 गुने 25। ठीक है, तो देखिए क्या करते हैं, ऐसे 25 से जब भी गुना हो ना तो इसको 4 बार भाग दीजिएगा, मतलब 2 बार भाग दीजिएगा 2 से, ऐसे करके देखिए 36 का आधा 1828, 1828 करना है, 1828 का आधा कर दीजिएगा कितना होगा 914, और इसमें 2 जीरो लगा देना है। तो यही आपका आंसर हो गया 91400। ठीक है, 91400 इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त। ठीक है, देख लीजिएगा 91400। ठीक है, आपका एन का वैल्यू निकल के आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, देख लेते हैं क्वेश्चन को, देख लेते हैं। एक मूर्ख ने अपने सेवानिवृत्ति के पैसे का 40% अपनी पत्नी को दिया। ठीक है, शेष राशि का 20% 3 पुत्रों में प्रत्येक को दिया। बची हुई राशि का 50% विभिन्न मदों पर खर्च किया। इतना लास्ट में बचा, मूर्ख को सेवानिवृत्ति के रूप में कितना पैसा मिला। देखिए 40% का यहाँ बात करना ही नहीं है, शेष का बात कर रहा है। तो आपका यहाँ पे 60% बचेगा ना, तो 60% को क्या लिखेंगे आपको, एक मिनट रुकिए, मान लीजिए उसका रिटायरमेंट मनी जो है X है। ठीक है, और आपका 40% तो अपने पत्नी को दे दिया, बाकी शेष का 60%, तो 60% को 3/5 लिखेंगे। ठीक है, अब बोल रहा है उसने शेष राशि का 20% दिया, 20% को लिखते हैं 4, मतलब उतना में से दे दिया, तो 20% को लिखते हैं 1/5। ठीक है, लिखते हैं ना, तो इसमें से 5 में से 1 गया 4, तो यानी 4/5 यहाँ पे हम लिख दिए। ठीक है, लिख सकते हैं। और उसके बाद बोल रहे हैं अब बची हुई राशि का 50% विविध मदों पर खर्च कर दिया, तो 50% को लिख देते हैं 1/2, तो माइनस करेंगे 2 में से 1, तो 1/2 ही होगा। ठीक है, और एक किसके बराबर हो जाएगा ये बताइए, ये बराबर हो जाएगा आपका कितना, जितना टोटल राशि है 1,20,000, 1,20,000। ठीक है, 1,20,000 ही ना है, हाँ ठीक है। अब यहाँ से काट लेंगे, आंसर निकल के आ जाएगा आपका 2 दूनी का 4। ठीक है, तो x बराबर हो गया 3 दूनी का 6/25 बराबर में 1,20,000। ठीक है, तो आप इससे काट लीजिए, 6 दूनी का 12 यानी 20,000 हो जाएगा, और x का मान जो हो जाएगा आपका 25 दूनी का 50, सॉरी 25 दूनी का 50 और 3 को 0, मतलब 50,000 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स के वेतन में 20% की वृद्धि हुई और 20% की कमी हुई, तो वेतन में क्या परिवर्तन हुआ। तो ऐसे क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व करते हैं r² / 100 से। ठीक है, और हमेशा जो आपका आंसर आता है डिक्रीज में आता है, इतना याद रखिएगा। जब एक में वृद्धि हो और एक में कमी हो तो हमेशा आंसर जो होता है कमी में आता है। ठीक है, तो r² यानी जो आपका क्वान्टिटी है 20% है ना, तो आप r का वैल्यू 20 रखेंगे यहाँ पे। ठीक है, और इस प्रकार से यहाँ 100 से भाग दे देंगे। ठीक है, तो 20 का स्क्वायर कितना होता है 400 होता है, कितना होता है 400 होता है। अपन में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। इसको काट लेंगे, 0 से 0, 0 से 0 कटेगा तो 4% आएगा, और 4% क्या चीज़ में आएगा, हमेशा डिक्रीज होगा। ठीक है, तो आंसर इसका 4% की कमी होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। ठीक है, और बी की आय से कितने प्रतिशत कम है, बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। जब ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको ए बी रूल लगाना है। कौन सा रूल लगाना है, ए बी रूल। देखिए ए बी रूल कहता क्या है, देखिए आराम से समझिएगा। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको डिलीट करते हैं। ए बी रूल कहता क्या है, आराम से समझिएगा। ठीक है ना, ए बी रूल कहता क्या है, आराम से समझिएगा। देखिए अगर आपका 25% अधिक हो रहा है तो 25% को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 25% की वृद्धि हो रही है, यानी इसको लिख सकते हैं हम लोग 1/4, यानी 4 पे की वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा क्या कीजिएगा आप, 4 में 1 जोड़िएगा, कितना आएगा 5 आएगा, और प्लस है तो यहाँ साइन निगेटिव हो जाएगा। ऊपर 1 जो लिखा हुआ है 1 ही रहेगा। ठीक है, ऊपर जो 1 है वो 1 ही रहेगा, तो आंसर इस प्रकार से आ जाए। तो 1/5 किसको लिखते हैं हम लोग, 20% को लिखते हैं, तो 20% का क्या होगा, यहाँ पे कमी होगा, आंसर क्या होगा 20% का कमी। ठीक है, याद रखिएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है वीडियो का, आराम से। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर। चीनी की कीमत 25% की वृद्धि हुई तो उपभोग में कितने प्रतिशत कम हो जाता है कि व्यय समान हो। ठीक है,
तो इस क्वेश्चन को भी आपका ये भी रूल से ही बनाएंगे, ठीक है। तो 25% को लिख सकते हैं 1/4 लिख सकते हैं। देखिए तो 4 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 5 होगा। साइन हो जाएगा चेंज, प्लस की जगह माइनस और 1 ऊपर है तो 1 ही रहेगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 20%। और 20% का कमी, यानी उपभोग में आपको कितना 20% का कमी करना होगा, ठीक है। 20% का कमी करना होगा, यही इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चावल की कीमत 45 रुपये प्रति किलो से बढ़ाकर 63 रुपये प्रति किलो हो गई। यदि इसकी खपत में 20% की कमी कर दी जाए तो इस पर होने वाला व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, ठीक है। तो इसको आसानी से बना सकते हैं। जैसा कि आपको पता है प्राइस जो होता है, प्राइस इज इक्वल टू आपका एक्सपेंडिचर होता है प्राइस और कंजम्पशन का गुणनफल, ठीक है। तो लिख सकते हैं प्राइस इंटू कंजम्पशन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका रेशियो से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो 45 से 63 है, 45 रुपया पहले था, 63 रुपया बाद में हुआ। तो इसको हम लोग काट लेंगे। तो इसको किससे काटेंगे, 9 × 45, 9 × 63। तो आपका 5:7 आ गया आपका प्राइस, ठीक है। तो कंजम्पशन जस्ट इसके अपोजिट होता है, क्या होता है, वेट कीजिएगा, एक्सपेंडिचर, वेट नहीं अपोजिट नहीं होगा, यहाँ पे दिया हुआ है, माफ़ कीजिएगा। इसकी खपत में 20% की कमी कर दी जाए। खपत यानी बोलने का कंजम्पशन में 20% कमी कर दी जाए। तो 20% कमी का अर्थ है क्या होता है, 1/5 होता है, और कमी मतलब माइनस। तो 5 से क्या कर देना, 4 कर देना। 1 का कमी हुआ है ना, तो 5 से 4 कर देना, ठीक है। 5 से 4 कर देना। तो यहाँ पे हम लोग 5 से 4 लिख सकते हैं ना, 5 से 4, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं, तो दोनों को इंटू कीजिए। तो 5 में 5 से गुना होगा तो 25 हो जाएगा, 7 में 4 से गुना होगा तो 28 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 28 होगा। तो दोनों में कितना, यहाँ से आपका ओल्ड वाला है और न्यू वाला है। तो देखिए कितने का अंतर आ रहा है, तो 3 का अंतर आ रहा है, ठीक है। 3 का अंतर आ रहा है कितने पे, तो 25 पे आ रहा है, ठीक है। मूल जो होता है ना उसको नीचे रखा जाता है, और यहाँ पे आपका 100, तो इसका परसेंटेज निकल जाएगा। 25 चौका 100, 3 चौका 12, तो आपका 12% यहाँ पे आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब 12% क्या आंसर निकल के आया देख सकते हैं। तो व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी, तो व्यय में आपका जो वृद्धि होगी वो आपका 12% होगा, यानी 25 से 28 किए यानी 12%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वस्तु की कीमत में 28% की वृद्धि होती है तथा उसके व्यय में 12% की वृद्धि होती है, तो उसके खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि या फिर कमी होगी, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। इसको दो तरह से बना सकते हैं या फिर ऐसे कर सकते हैं, देख सकते हैं। मान लीजिए आपका यहाँ पे 100 मान लीजिए, ठीक है। आपका 100 मान लेंगे सीपी को, ठीक है। तो पहले वस्तु की कीमत 28% की वृद्धि हुई, कितनी हुई, 28% की वृद्धि वस्तु की कीमत में, ठीक है। और उसके बाद उसके व्यय में 12% की वृद्धि हुई, ठीक है। तो सब चीज होगा कंजम्पशन कॉस्ट प्राइस पे ही होगा। तो इस प्रकार से उसके खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो खपत जो होगा आपका यही खपत ना होगा, तो कितने का खपत आ रहा है आपका, 16 का खपत आ रहा है। 16 का कितने पे आ रहा है, तो 128 पे आ रहा है। कितने पे आ रहा है, 128 पे। जो पहले वाला होता है वही सेम होता है, मतलब एक तरह से वही नीचे रखा जाता है। आपका मूल जो होता है वो उसी को बेस में रखा जाता है। तो इसको हम लोग कटा के देख लेते हैं कितना परसेंट आ रहा है। तो 16 का टेबल में 8 बार में 128 कट जाएगा, और यहाँ से काट लेंगे 8 से 12 बार में, तो यहाँ पे 12 इसका राइट आंसर निकल के आ जाएगा, 12.5 यहाँ पे। और क्या होगा, यहाँ से 128 से 112 हो रहा है, तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, कमी हो रहा है। तो यहाँ आंसर जो होगा माइनस में होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक त्रिभुज के आधार में 40% वृद्धि की गई, ऊंचाई में कितने प्रतिशत बढ़ाई जानी चाहिए ताकि क्षेत्रफल 60% की वृद्धि हो जाए, ठीक है। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रीथ इज इक्वल टू क्या होता है, एरिया होता है, ठीक है। तो देखिए एरिया में पहले आधार में माफ़ कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे त्रिभुज का बात बोल रहे हैं ना, तो यहाँ पे बेस इंटू हाइट होगा, बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। तो आपका वैसे तो 1/2 बेस गुने हाइट होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, लेकिन उससे हमको मतलब नहीं, 1/2 आपका उसमें नहीं आएगा, ठीक है। उसमें नहीं आएगा, 1/2 को नहीं लेंगे, डायरेक्ट बेस इंटू हाइट इसके हिसाब से करते हैं, ठीक है। तो त्रिभुज का आधार 40% की वृद्धि हो गई, यानी
5 से कर दिए 7, ठीक है। अब बोलेंगे 5 से 7 कैसे किए, तो आपको डायरेक्टली याद रखना है 40 को क्या लिखते हैं, 40% में 2/5 लिखते हैं। वृद्धि बोल रहे हैं तो 5 से हो गया 7, 5 से 2 बढ़ गया ना, तो 5 से 7 हो गया, ठीक है। समझ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं ना। इसको डिलीट करते हैं। अब देखिए बोल रहा है कि ऊंचाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए ताकि क्षेत्रफल 60% की वृद्धि हो। ऊंचाई में बोल रहा है 60% की वृद्धि करने के लिए, तो 60% के लिए 3/5 लिखेंगे, और 3/5 तो यहाँ प्लस में होगा तो 5 से कर देंगे 8, ठीक है। अब समझते हैं। तो यहाँ पे हाइट में बोल रहा है कितना परसेंट का बढ़ाई जानी चाहिए, ठीक है। तो देख सकते हैं, तो देखिए यहाँ पे इसको और इसको गुना कर देंगे, इसको और इसको गुना कर देंगे, ठीक है। यानी 5 अठे कितना हो जाएगा, 5 अठे 40 हो जाएगा, और 5 अठे क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो यहाँ पे 5 में 8 से गुना करेंगे तो यहाँ 40 हो जाएगा, और 7 में 5 से गुना करेंगे तो 35 हो जाएगा, ठीक है। गुना कैसे करना है आपको देख लेना है। तो 35 से 40 करना होगा, तो देखिए कितना बढ़ रहा है, 35 से 40 बढ़ा है, यानी 5 बढ़ा है, कितने पे, 35 पे, और गुना में कर देंगे 100, ठीक है। अब इसको काट लेंगे, तो काटेंगे तो 1/7 आएगा, और 1/7 को परसेंटेज में क्या लिखते हैं, 14 सही 2 बटा क्या लिखते हैं, 14 7 98 और 2, इस प्रकार से लिख सकते हैं 14 सही 2/7। 14 सही 2/7 को लिख सकते हैं 14.28%, ठीक है। इसको रहने देते हैं, 14 सही 2/8% का यहाँ पे वृद्धि करना होगा, इतना याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, इसको मिटा लेते हैं। एक व्यक्ति अपनी आय का 2/3 भाग खर्च करता है, ठीक है। और यदि उसकी आय में 14% की वृद्धि हो जाती है और व्यय में 20% की वृद्धि हो जाती है, तो व्यक्ति के बचत में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी, ठीक है। तो इसमें आपको लगाना है इनकम किसके बराबर होता है, एक्सपेंडिचर इंटू सेविंग होता है ना, सॉरी एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है, बात सही है। यानी आपको एक्सपेंडिचर और सेविंग को जोड़ेंगे तो आपका इनकम आ जाएगा, ठीक है। तो आराम से इसी पे सॉल्व कर लेंगे। अपनी क्या बोल रहे हैं, व्यक्ति अपनी आय का 2/3 भाग खर्च करता है, तो मान लीजिए इसको 2/3 तो डेसिमल में आने लगेगा, तो इसको 300 मान लेते हैं। तो खर्च करता है 200 रुपया, ठीक है। 300 में 200 रुपया खर्च किया तो बचा कितना, 100 रुपया बचा, और 14% वृद्धि कर दी जाती है उसके व्यय में। व्यय करने का अर्थ है इसमें 14% का वृद्धि हो रहा है, ठीक है, 14% का वृद्धि हो रहा है, यहाँ पे देखिएगा। तो 14 दूनी 28, 28 रुपये, सॉरी 14% वृद्धि हो जाती है। क्या कुछ गलत पढ़ रहा है क्या, यहाँ पे कुछ मिस्टेक है क्या, उसकी आय में 14%, यहाँ पे कुछ मिस्टेक है, माफ़ कीजिएगा। यहाँ पे व्यय में नहीं, यहाँ पे आय होगा, ठीक है, इनकम में, ठीक है। यहाँ इसमें 14% का वृद्धि हो रहा है, ठीक है, 14% का वृद्धि हो रहा है इसमें 14% का वृद्धि हो रहा है, ठीक है। तो 14 या 42 हुआ ना, 42 हुआ, यानी 342 रुपया इनकम हो गया। और बोल रहा है कि उसके व्यय में 20% की वृद्धि हो जाती है, व्यय में 20% की वृद्धि हो जाती है ना, व्यय में 20% का, तो 20 दूनी का 40, 20% का वृद्धि, ठीक है। 20 दूनी का 40, तो 240 रुपया हुआ। तो बोल रहा है कि व्यक्ति की बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप आय में से एक्सपेंडिचर को घटाएंगे तो से भी निकल जाएगा ना, तो इसको घटाएंगे तो 60 और 40, 60 40 100 और 102, तो यहाँ 102 आएगा, ठीक है। तो कितना प्रतिशत का वृद्धि हुआ, यही तो यहाँ से यहाँ तक में फाइंड आउट करना है। यानी 100 रुपया पहले था, 102 रुपया आपका बचत हो गया, तो यही वृद्धि ज्ञात करना था। तो बचत कितने का हुआ, वृद्धि 2 का वृद्धि हुआ है, कितने पे, 100 पे हुआ है। 2 का 100 पे होता है 2%, तो इसको डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं 2%, ठीक है। यानी 2% का बचत में आपका वृद्धि हुआ, ठीक है। इसका आंसर 2% हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन है व्यक्ति का मासिक वेतन, देखिए इसको सॉल्व करते हैं इजीली। देखिए ये भी क्वेश्चन जो आपका इनकम इज इक्वल टू, इसको रुके पहले पढ़ लेते हैं क्या बोल रहा है। व्यक्ति का मासिक है, उसके मासिक बचत से 40% अधिक है, उसका एक्सपेंडिचर जो है मासिक बचत से 40% अधिक है, ठीक है। तो यानी सेविंग को 100 मान लेते हैं, तो सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर बराबर क्या हो जाएगा, इनकम हो जाएगा, ऐसे मान सकते हैं। अभी लिखना गलत थोड़ी है, नहीं है। तो यहाँ पे आपका इनकम जो सॉरी एक्सपेंडिचर 40% ज़्यादा है, नहीं यहाँ 40% का
वृद्धि है ना, ठीक है। तो यहाँ पे आपका इनकम क्या हो जाएगा, 240 हो जाएगा, 140 240। अब क्या बोल रहा है, उसकी मासिक आय में 40% की वृद्धि होती है, आय में इनकम में 40% की वृद्धि होती है, इसमें 40% का वृद्धि कर रहा है, ठीक है, इसमें 40% का वृद्धि कर रहा है। माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा लिखने में दिक्कत हो रही है। 40% का वृद्धि हुआ ना, तो 24 चौका 96, यानी 96 रुपया बड़ा 240 पे, तो कितना हो गया, 336 रुपया हो गया। 240 96 336 ही ना होता है, देख लेते हैं, हाँ ठीक है। तो बोल रहे हैं उसके बाद मासिक व्यय में कितना परसेंट, मासिक व्यय में 60% की वृद्धि होती है, यानी एक्सपेंडिचर में 60% की वृद्धि, 14 छक 84, यानी 84 रुपये 140 पे 84 रुपये जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रुकिए 60% लिख देते हैं, 84 रुपये इसमें जोड़ेंगे तो 224 रुपये हो जाएगा। अब 336 में से 224 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 6 में 4 गया 2, 3 में से 2 गया 1 और 3 में से 2 गया 1, 112 रुपया हुआ। तो इसमें बोल रहा मासिक प्रारंभिक में मासिक खर्च रुपये में क्या थी, मासिक खर्च रुपये में क्या थी, 1 मिनट माफ कीजिएगा। यदि वो 1 महीने में 2070 रुपये अधिक बचाता है, अच्छा ठीक है, यानी 112 जो है ना, 112 यूनिट का वैल्यू दे दिया 2070 रुपया, ठीक है, 112 यूनिट 2070 रुपया के बराबर हो गया, ठीक है। तो इतना रुपया बचाता है, अधिक बचाता है तो उसका प्रारंभिक मासिक खर्च, तो प्रारंभिक मासिक खर्च क्या था, ठीक है, तो प्रारंभिक मासिक खर्च यानी 140 का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे कर लेते हैं 2070 बट्टे में कर देंगे 112 गुने का क्या कर देंगे 140, सही है क्या, नहीं गलत है, यहाँ पे 112 का यहाँ पे वैल्यू नहीं होगा, माफ़ कीजिएगा, 12 का वैल्यू होगा, 12 ही ना बढ़ा है, 12 का वैल्यू 2070 हुआ, ठीक है, उसका वैल्यू नहीं है, माफ़ कीजिएगा, तो यहाँ पे 12 आएगा, ठीक है। इसको काटेंगे, कटा लेते हैं, देखिए 2 7 9, इसको कटा लेते हैं, 2 छक 12 70, यहाँ पे काटेंगे तो 3 बार में, यहाँ काटेंगे तो 35 बार में, ठीक है। इसको 3 से काटेंगे तो 3 छक 18, 3 नम 27 और 0, ठीक है। तो 690 में 35 से गुना करेंगे, आंसर क्या आएगा 690 इंटू 35। इसका आंसर आप जब गुना कीजिएगा तो यहाँ पे करके देख लेते हैं, 35 से गुना करते एक लास्ट में 0 बैठा देंगे, ठीक है। तो 35 नवा कितना होगा, 3 नम 27 और 5 नमा 35, तो आ जाएगा आपका 305 आ जाएगा, तो लास्ट में 5 होगा, हाथ में 30 होगा, 35 छः कितना होगा, 35 गुना 70, 70 3 210, 210 और 30 कितना होता है 240 होता है ना, तो 24 से 5 और एक और 0 बढ़ा देंगे इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो 24,050 यहाँ पे कुछ हार्सिल वगैरह छूट रहा है क्या, नहीं, यहाँ पे एक हार्सिल होगा ना, इसका छोड़ दिए थे, 24,150 इसका आंसर होगा, गुना कर लीजिएगा, इतना ही आंसर होगा, ठीक है, 24,150 रुपीज़, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक कस्बे में पुरुषों और महिलाओं की संख्या 70,000 है, पुरुषों की संख्या 6%, महिलाओं की संख्या 4% वृद्धि कर दी जाए तो कस्बे में पुरुषों और महिलाओं की कुल संख्या इतना हो जाती है। तो पुरुषों और महिलाओं की आरंभिक संख्या में अंतर ज्ञात करना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखिएगा, इसको देख लेते हैं। देखिए, इसको एलिगेशन से भी बना सकते हैं और ऐसे भी बना सकते हैं, तो काम करते हैं एलिगेशन ही लगाते हैं। तो यहाँ पे मेल मान लीजिए और यहाँ पे फीमेल हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे 6% आपका मेल और 4% आपका फीमेल, ठीक है। अब बोल रहा है कि पुरुष और महिला की संख्या 70,000 है, ठीक है, और पुरुष और महिला की कुल संख्या इतना हो जाएगी, ठीक है। तो अंत में जो होता है उसको कर लेते हैं। तो 70,000 में 73,520 में से इसको माइनस करेंगे तो हो जाएगा 3,520 हो जाएगा ना। इसको कटा लेते हैं, 70,000 नीचे कर लेंगे और यहाँ 100 से कर देंगे, कटा लेंगे तो मालूम चल जाएगा कितना वृद्धि हुआ है। कटा लेते हैं, 352/70 आ रहा है, ठीक है। तो 352/70 यहाँ पे आ जाएगा, 352/70 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग घटा लेते हैं कितना हो जा रहा है, ठीक है। घटाएंगे तो वेट कीजिएगा, घटाएंगे क्या, 70 से गुना कर देते हैं, कट जाएगा, ठीक है। यहाँ 70 से गुना करते हैं, 70 से गुना कर देंगे, यहाँ 70 से गुना कर देंगे, यहाँ 70 से गुना कर देते हैं,
ठीक है, कर लेंगे। तो आपका 6 × 7 = 42। तो ये वाला पोर्शन क्या आ जाएगा, वेट कीजिएगा, थोड़ा सा लिखने में परेशानी हो रही है। तो 420 से हो जाएगा, और ये वाला हो जाएगा 4 × 7 = 28, 280 हो जाएगा, और ये वाला 352 हो जाएगा। तो घटा के देख लेते हैं। तो ये 280 आ रहा है नहीं, और ये आ रहा है आपका 420। तो 420 यहाँ 48 और 20 कितना होगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका 68 आ जाएगा, घटाएंगे तो यहाँ पे 280, 352 है ना, तो यहाँ पे 52 इधर गया और उधर 20, तो 72 हुआ। ठीक है, यहाँ पे इसको काट लेते, इसका रेशियो निकाल लेते हैं। क्या हो जाएगा आपका 18 × 4 = 72 और 17 × 4 = 68 हो गया। 18:17। ठीक है, और क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, 4% वृद्धि जो महिलाओं की कुल संख्या इतना हो जाएगी। ठीक है, पुरुष और महिलाओं की कुल संख्या 70,000 थी ना, यानी 18 और 17 दोनों को जोड़ के कितना हो रहा है, 18 17 जोड़ेंगे तो 35 हो रहा है। और इसी 35 का वैल्यू जो दिया है 70,000 दिया है ना, 70,000। तो इसको कटाएंगे तो कितना गुना हो रहा है, 35 × 70 0 0 0, 2000 गुना हुआ। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, पुरुष और महिलाओं के आरंभिक संख्या में अंतर, आरंभिक संख्या में अंतर बोल रहे हैं ना। तो अंतर का अर्थ है 18 में से 17 घटाएंगे, यानी 1 का वैल्यू बताना है। तो 1 का वैल्यू क्या है, 2000 ही है, बिल्कुल ऑप्शन यहाँ पे क्या है, 2000 ही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2000 ही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आराम से समझिएगा। अगर पिछला वाला नहीं समझ में आया तो इसको करके देख सकते हैं। गाँव की जनसंख्या 9600 थी, वर्ग में पुरुषों की जनसंख्या 8% और महिलाओं की जनसंख्या 5%, और गाँव की जनसंख्या इतना %। वृद्धि से पहले गाँव में पुरुषों की संख्या कितनी है, यानी पुरुषों की संख्या की ज्ञात करना है। तो देखिए 9600 से 10,272 कितना ज़्यादा है बताइए। इसको घटाते तो 400 हुआ, तो 10,400 और 200 672 हुआ ना, कितना हुआ, 672 ज़्यादा है। ठीक है, चलिए कर लेते हैं सॉल्व हम लोग, मेल और फीमेल। ठीक है, मेल जो है आपका 8% है और फीमेल जो है आपका 5% है। ठीक है, और देख लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना हो रहा था देख लीजिए, माफ कीजिएगा, यहाँ पे पीछे वाला क्वेश्चन में कैसे बनाए थे हम लोग, यहाँ पे 70,000 नीचे था ना। ठीक है, तो यहाँ पे इसको कटा के देख लेते हैं, इस बीच वाले वैल्यू का मान पहले ज्ञात करना होगा ना। तो उसके लिए क्या करना होगा, यहाँ पे 672 आया था ना, दोनों को माइनस किए तो। ठीक है, और 9600 से भाग करके और इसमें 100 से गुना कर देंगे, यानी बीच वाला वैल्यू निकल जाएगा। इसको कटा लेंगे, 2 0 से 2 0 कट गया, और 96 6 1 36 6 7 42। हाँ, तो क्या होगा, 7 बार में कट जाएगा 672, तो यहाँ 7% होगा। ठीक है, यहाँ क्या होगा, 7% होगा। अब लगा लीजिए एलिगेशन आप, 5 से कितना ज़्यादा है, 2, 8 से कितना कम है, 1, तो 2:1 आ गया इसका, पुरुष और महिलाओं की मतलब उसका रेशियो 2:1 आ गया। ठीक है, तो बोल रहा है 9600 पहले गांव की जनसंख्या थी, यानी 2 1 3, यानी ये 3 का वैल्यू जो था कितना था, 9600 था। ठीक है, यानी 3 का वैल्यू जो था 9600 था, यानी 1 का वैल्यू 3200 हुआ। और क्या ज्ञात करना है, पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, वृद्धि से पहले गांव में पुरुषों की संख्या, तो पुरुष की संख्या कितना दिया है, 2 दिया है, तो इस 2 को यहाँ पे रख देंगे, निकल जाएगा। तो यहाँ से काटेंगे तो 3200 बार में कटेगा, 32 यहाँ 96, तो 32 दूनी का 6400, यानी 6400 जो होगा आपका मेल का संख्या होगा, यानी नंबर ऑफ मेल कितना हो जाएगा, 6400 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक क्वेश्चन रिपीट हो गया, इसको आप कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या हो गया, रिपीट हो गया। ठीक है, माफ़ कीजिएगा। और इस पे क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे जाते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 60% विधिमान्य मत प्राप्त हुए, देखिए। ठीक है, और 90% मत विधिमान्य थे। विधिमान्य, इसको इंग्लिश में थोड़ा सा देखते हैं, हमको दिक्कत हो रहा है। ठीक है, इन एन इलेक्शन बिटवीन 2 कैंडिडेट्स 1 गॉट 60%। ठीक है, टोटल वैलिड वोट्स। ठीक है, एंड 90% ऑफ द वोट्स वेयर वैलिड। ठीक है, जिसमें से 90% जो वोट्स थे क्या थे, वैलिड थे। इफ द टोटल नंबर ऑफ वोट्स वाज इतना, ठीक है, देन व्हाट वाज द नंबर ऑफ वैलिड वोट दैट द अदर कैंडिडेट्स गॉट। ठीक है, और दूसरा कैंडिडेट मतलब कितना
वोट वैलिड प्राप्त किया उसी को तो फाइंड आउट करना है। तो ध्यान से देखिएगा, आराम से क्वेश्चन को करेंगे। इसको चाहें तो आराम से कर सकते हैं आप, सीरीज में थोड़ा लगा लीजिए, आराम से हो जाएगा। देखिए टोटल वोट कितना था, 12,000 था, ठीक है। अब आपका 90% मत विधिमान थे, मतलब 90% वैलिड थे, तो 90% यहाँ पे लिख सकते हैं। वैलिड वोट में ही ना निकालेंगे जितना वोट पड़ा है, मतलब जितना वैलिड वोट है, ठीक है। उसके बाद बोला दूसरे उम्मीदवार को मिले विद्यमान मतों की संख्या, तो 60% पहले को मिला तो दूसरे को 40% मिलेगा ना, जितना बचा हुआ था दूसरे को मिलेगा ना। इसको कटा लेंगे, आंसर निकल के आ जाएगा आराम से। इसको 2 जीरो से 2 जीरो कटा लेंगे, इसको 1 जीरो से 1 जीरो, ये 1 जीरो से 1 जीरो कट गया ना। अब देखिए क्या होगा, इधर 120 में 9 से गुना करके 4 से गुना करेंगे, यानी 120 में गुना करेंगे आपका 36 से, ठीक है। 36 से गुना करेंगे ना, सही है क्या, गलत हो रहा है? नहीं, सही है। गुना कर लेते हैं, 36 गुना पहले एक तो जीरो आ जाएंगे यहाँ, 36 गुना 72 का 2, हाथ में 7, ठीक है। और 36 का 36, 36 7 43, तो 4320 यहाँ पे निकल के आंसर आ जाएगा। देखिए 2 उम्मीदवारों के चुनाव में 10% मतदाता ने अपना मत नहीं दिया। दिए गए मत में से 10% अवैध मत पाए गए। विजेता उम्मीदवार को वैध मतों का 54% प्राप्त हुआ, 1620 मत से विजयी हो गया। तो उन लोगों की संख्या ज्ञात कीजिए जिन्होंने मतदान करने के लिए पंजीकरण कराया था, ठीक है। टोटल वोट हम लोग 100x मानेंगे, ठीक है, मतलब ठीक है ना। 100x में से आपका 10% आपका वोट नहीं किया गया, तो बचा कितना, 90%, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं, अब इनवैलिड हो गया 10%, तो कितना हुआ इसका 10%, 81 हो गया। मतलब 81 10% घटाए तो 81 नहीं होगा, 9% होता है ना, 90 का 10%, 10% जो था आपका क्या हो गया, इनवैलिड हो गया, इनवैलिड। तो 10% माइनस करेंगे ना, ठीक है, 10% माइनस करेंगे तो 81 होगा। और इसी 81 में विन को मिला है 54%, और जो लूजर है उसका मिल जाएगा कितना, 81 का ही आपको 46%। और इसी में बोल रहा है क्या, जिन्होंने 1620 मतों से पराजित किया, किसको, लूजर को। तो ये विनर है, और विनर कौन सा हो गया आपका, विनर ये हो गया, जिसको ज़्यादा मिला, ये लूजर हो गया। दोनों से कितना ज़्यादा मिला है, एक तरह से 8%, ठीक है। तो इसी 8% का वैल्यू दिया है 1620, ठीक है। इसी 8% का वैल्यू जो दिया है 1620 है, ठीक है। तो काम कर लेते हैं, 100% का वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। 1620 बटे 8 होने का 100 कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे ना। यहाँ से काट लेंगे, यहाँ से काट लेंगे 4 दूनी का 8, 25 चौका 100, ठीक है। इसको 2 से काटेंगे तो 810 आएगा, 810 आएगा। 810 में 25 से गुना होगा, कितना होगा, ठीक है। तो 800, अब क्या बोल रहे हैं पहले क्वेश्चन में, जिन्होंने मतदान कराने के लिए पंजीकरण कराया हुआ था, तो इसका वैल्यू निकालना है, 81% का वैल्यू निकालना है। तो देखिए क्या कर लेंगे, 810 गुने 25 गुने 81x, ठीक है। इसका वैल्यू निकालना है हमको, ठीक है ना। मतलब 81 से गुना कर देंगे, x का वैल्यू निकल जाएगा ना। 81 से गुना करेंगे कि भाग करेंगे, नहीं भाग करेंगे ना, तब x का वैल्यू निकलेगा, ठीक है। तो 81 से भाग दे देते हैं, यहाँ पे कट जाएगा 10 बार में, तो कितना आ जाएगा, 250 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 250 आ जाएगा। तो टोटल वोट कितना होगा, टोटल वोट 100% है, तो इसमें कितना से गुना कर दीजिए, 250 से गुना कर लीजिए, ये भी 250 से गुना हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा टोटल वोट जो हो जाएगा 25 ने 250, 2 जीरो और बढ़ा दीजिए, कितना हो जाएगा, 25,000 हो जाएगा, ठीक है। 25,000 टोटल वोट हो जाएंगे, इसका राइट आंसर टोटल वोट, ठीक है। क्वेश्चन क्या दिया है पहले देखिए, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, ठीक है। 20% ने वोट नहीं डाले, 2000 वोट अवैध घोषित हो गया, ठीक है। और 60% वैध मत मिले विजेता उम्मीदवार को, ठीक है। और 1200 मतों से निर्वाचित हुआ। मतदाता सूची में कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं इसको। 100% क्या होता है, 100% आपका टोटल वोट होता है, उसमें से 20% निकाल दिया गया, यानी नहीं दिया गया, ठीक है, नहीं दिया गया। तो 20% यहाँ पे माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 80%, ठीक है।
अब बोल रहा है कि 2000 वोट अवैध घोषित हो गया। 2000 वोट को माइनस कर देंगे। अरे यहाँ पे जीरो लिखने में हमको बहुत परेशानी होती है इस फ़ोन पे। ठीक है, ठीक है, 2006 हो गया। फिर क्या बोले हम। ठीक है, और बोल रहा है कि विजेता उम्मीदवार को 60% मिला। ठीक है, विनर को और लूजर को। तो यहाँ पे 60% विनर को मिला 60x, और 40x आपको किसको मिला। यहाँ पे x नहीं लिखेंगे दोस्त, यहाँ पे परसेंटेज में लिखेंगे। क्यों? क्योंकि 80x का बात बोल रहे हैं ना। हाँ, तो यहाँ पे विनर लूजर का बात हो गया। तो बोल रहे 1200 मतों से निर्वाचित हुआ। तो कितना वोट से यहाँ पे जीत रहा है, कितना वोट से जीत रहा है, 20% से। और इसी 20% का जो वैल्यू दिया हुआ है दोस्त, कितने दिया है, 1200 दिया है। ठीक है, तो 20% का वैल्यू 1200 हुआ। तो 1% का वैल्यू निकालेंगे तो 20 6 के 120 और 0 यानी 60 गुना है। ठीक है, 60 गुना है कि नहीं। तो 60 गुना है तो 100% का वैल्यू क्या हो जाएगा, 100% का वैल्यू क्या हो जाएगा, 6000 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, और ये 6000 किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पे बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो 6000 दो 8000, 8000 को 80 से भाग देंगे, 8000 को 80 से भाग देंगे, 80 से भाग देंगे तो x का वैल्यू निकल जाएगा। काट लेते हैं 0 से 0, 8 दाएँ 80, 100 बार में कट गया कि नहीं कट गया, x का वैल्यू 100। तो 100 का वैल्यू क्या हो जाएगा, यानी टोटल वोट क्या हो जाएगा, टोटल वोट जो होगा 100 × 100 हो जाएगा। क्या अरे जीरो लिखने में इसमें काफ़ी परेशानी हो रही है, मैं आपको पहले से ही बता रहा हूँ। 100 × 100 हो जाएगा। 100 × 100 को गुना करने का क्या है, पहले 1 हो गया और 2 0 2 0 यानी 4 0 यहाँ पे बैठा देंगे। तो 10,000 टोटल वोट आपका निकल के आ जाएगा। तो इस प्रकार से सॉल्व करेंगे, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बताइएगा। एक और क्वेश्चन है, 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 20% आबादी मत नहीं दिया, माने 100% था आपका टोटल वोट, इसमें से 20% नहीं दिया, तो कितना बचा, 80% बचा। बचा कि नहीं बचा, ये बताइए पहले। देखिए यहाँ पे हम थोड़ा गौजिया जा रहे हैं, थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा। ठीक है, 200 मत अवैध हो गया। ठीक है, तो 200 को माइनस कर देंगे। काफ़ी वैसे ही क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा है, बना लीजिएगा। ठीक है, और उसमें से 50% विजेता को 50% वोट मिले। ठीक है, विनर को 50%, लूजर को तो फिर 50% नहीं, तो फिर विजेता को 50% वोट मिले, गड़बड़ नहीं है कुछ, नहीं। 80x का ही यहाँ पे बोल रहा है 50%, 80x का 50%, सॉरी टोटल वोट का ना बोल रहा है, टोटल वोट का 50%, तो 50x हो गया यहाँ पे। तो बचा कितना, 30x बचा। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है, 20 का आ रहा है, यानी 20x। 20x का वैल्यू क्या दिया हुआ है, मतलब कितना से निर्वाचित हुआ, 800 मत से। 800 मत यहाँ पे लिख देंगे, तो x का वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा आपका, x का वैल्यू जो आ जाएगा आपका 20 चौका 80 और यहाँ पे 0, तो 40x का वैल्यू आ गया। तो किसका वैल्यू निकालना है, x का वैल्यू 40, तो 100x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 100x का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसमें 2 0 और बढ़ा दीजिए, यानी 4000। अब देखिए यहाँ पे अभी खेला हुआ है। ठीक है, 4000 हुआ है ना। अब देखिए यहाँ पे आराम से आइएगा और आराम से समझिएगा, तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाइएगा। हमको लगता है कि कुछ गलती हो गया क्या, यहाँ पे सही है, यहाँ पे 800 नहीं, यहाँ पे कुछ गलती हुआ है मेरे ख्याल से, नहीं बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो 80x का वैल्यू क्या आ जाएगा बताइए, 80x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 80x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 100x का वैल्यू 4000 है, तो 80x का क्या आ जाएगा, 4 4 32। इसको फाइंड आउट कीजिएगा तो आराम से नहीं निकलेगा, बताइए तो। 80x का वैल्यू निकाल लेते हैं, रुकिए। माफ़ कीजिएगा, एक यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ी हो गया था, नहीं क्वेश्चन में नहीं, मेरे से ही गलती हुआ। देखिए इसमें से 200 जो वोट था ना, क्या हो गया था, अवैध घोषित हो गया था। तो आपका 800 थोड़ी होगा, 200 अवैध घोषित हो गया था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था। तो 800 में से 2 गया, 200 गया, कितना हो गया, 600 हो गया। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा।
30 हो जाएगा ना, 30 हो जाएगा। तो 80 आपका किसका मान निकालना है, आपका क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, वैध मतों की संख्या। तो वैध मत कितना है, 80x है, इसी का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो 80x का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो पहले तो इसको 100x का वैल्यू निकाल लीजिएगा तभी ना होगा। तो यानी 3000 हो गया, 3000 हो गया। फिर यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया, नहीं गड़बड़ हुआ। 100x का वैल्यू क्या आवश्यकता है, 80x का ना निकालना है यार, क्या करना है हम लोग। तो देखिए 2400 हो गया कि नहीं हो गया, 80x का वैल्यू 2400 हो गया। अरे हम क्या लिख रहे हैं विनोद, 80x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 8×3=24, तो यानी 2400 हो जाएगा, जिसमें से 200 आपका अवैध था। तो यहाँ पे माइनस कर देंगे 200 को। देखिए यहाँ पे बाहर का PDF में नहीं आ पाएगा, इसीलिए हम इसको थोड़ा सा छोटा में लिख दे रहे हैं, 200 है, ठीक है। तो 2200 यहाँ पे आंसर निकल के आ जाएगा 80x का, यानी वैध मतों की टोटल संख्या आपका कितना आ जाएगा। यहाँ पे फिर 86 हो गया, हमको जीरो लिखने नहीं आ रहा, सिखाइए। चलिए 80x हो गया, ठीक है, 2200 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, काफ़ी अच्छा है, ज़बरदस्त है। देखिए ऐसे क्वेश्चन आपको पेपर में डायरेक्ट पूछे जाएंगे, और क्वेश्चन काफ़ी अच्छी तरह से सजाया गया है। तो बताइएगा, 32% एक छात्र अंक प्राप्त किया, 6 अंक से फेल हो गया। 36% अंक प्राप्त किया, 2 अंकों से उत्तीर्ण हो गया। तो ज्ञात करना है चारों चीज़, ठीक है, आराम से ज्ञात करेंगे, ठीक है। 32% था, ठीक है, 32% लाया, तो 6 अंक से क्या हो गया, फेल हो गया। तो 6 अंक और चाहिए ना उसको, चाहिए ना भाई। और आपको नेक्स्ट है आपका, जब 36% अंक आया तो 2 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया, 2 अंक से क्या हो गया, अनुत्तीर्ण हो गया, सॉरी उत्तीर्ण हो गया। 2 अंक माइनस करेंगे, तो 32 में से 4 गया, क्या होगा 36, यानी 4% का, और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 6 2 8, यानी 4% का वैल्यू जो दिया है आपका 8%। तो आपका 1 यूनिट का मान कितना होगा, 100% का वैल्यू कितना होगा आपका, 200 होगा, होगा कि नहीं होगा। तो आपका उत्तीर्ण स्कोर ज्ञात करना है पहले, उसके बाद परीक्षा का अधिकतम अंक। अधिकतम अंक तो आपका ज्ञात हो गया 200, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपका उत्तीर्ण अंक प्राप्त करना है, ठीक है। तो 200 है ना, 200 को क्या करेंगे, इसमें से 32% निकाल के 6 जोड़ देंगे। 32% निकालिए, इसका 32 दूना 64, और 64 में जोड़ देंगे 6। 6 अंक से फेल हो रहा था ना, तो 70 मार्क्स इसका क्या हो गया, आपका पासिंग मार्क्स हो गया। क्या हो गया, 70 मार्क्स आपका पासिंग मार्क्स हो गया, ठीक है। और उत्तीर्ण प्रतिशत, प्रतिशत बोले तो 70, ठीक है, 70 नंबर है और 200 टोटल मार्क्स है। तो आपका उत्तीर्ण अंक क्या हो जाएगा, 0 से 0, 0 से 0, यानी 35%। 35 दूनी का 70 हो रहा है ना, 35%। 35% यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग। तो उत्तीर्ण प्रतिशत कितना है, 35%, ठीक है। और स्टूडेंट छात्र के अंक के बारे में बात किया जाए, तो छात्र का अंक 32% आया था ना, या 36%, दोनों में से कोई कर लीजिए। तो स्टूडेंट का मार्क्स कितना था, 32% आया था। क्या था क्वेश्चन, छात्र 32% प्राप्त किया था ना, तो 32% ज्ञात कर लीजिए। तो एक का वैल्यू 2% था, तो 32% का वैल्यू क्या हो जाएगा, 32% का अंक क्या हो जाएगा, 64 नंबर। इसका आंसर ये हो जाएगा आपका, ठीक है, देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आराम से समझिएगा। देखिए, एक कंपनी अपने सेल्समैन के कुल बिक्री पर 12% कमीशन देती है, ठीक है, और 15,000 अधिक बिक्री पर 1% बोनस भी देती है, ठीक है। यदि विक्रेता कुल बिक्री से अपने कमीशन में कटौती के बाद 52,350 रुपये जमा करता है, तो टोटल बिक्री ज्ञात करना है, ठीक है, और सेल्समैन का कुल कमीशन ज्ञात करना, बताइएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आराम से समझ लेंगे, क्वेश्चन कुछ हार्ड नहीं है, ठीक है। 12% कमीशन देता है, 15,000 से, सॉरी, कुल बिक्री पर 12%, कुल बिक्री पे टोटल आपका जितना भी बिक्री हो उस पर 12% कमीशन देता है, ठीक है। और 15,000 से अधिक बिक्री पर 1% बोनस मिलता है, ये भी ध्यान रखना है। कटौती के बाद 52,350 रुपया है, ठीक है, जमा करते हैं, तो कुल बिक्री क्या होगा, ठीक है। तो 52,350 रुपया में से 1 नंबर हम ज्ञात कर रहे हैं, ठीक है। आप 15,000 का 1% माइनस कर दीजिए। 15,000 का 1% क्या होगा, 150 रुपया, ठीक है।
और बट्टा में क्या आ जाएगा आपका 87, ठीक है। बट्टा में क्या आ जाएगा 87। अब बोलेंगे कैसे आएगा, तो आपका 100% में से 12 एक 13% माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 87% हो जाएगा, ठीक है। उसको 100 से गुना कर देते हैं ऊपर में, ठीक है। उसके बाद फाइंड आउट कर लेंगे, निकल जाएगा आपका 52,350 में से माइनस करेंगे 150 तो हो जाएगा 52,200 रुपया। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इसको 87 से कटाएंगे तो कितना बार में कटेगा 7 छक 42, 600 हो गया और 100 से गुना कर देंगे तो आपका 60,000 यहाँ पर टोटल सेल आपका निकल के आ जाएगा, ठीक है। टोटल सेल कितना आ जाएगा 60,000 रुपया आ जाएगा, ठीक है। 60,000 टोटल सेल आ गया, ठीक है। अब दूसरा ज्ञात करते हैं। सेल्समैन पर कुल कमीशन पूछे ना तो कमीशन को कैसे ज्ञात करेंगे, तो 15,000 का 12% हो गया, ठीक है। और आपका 60,000 में से 15,000 गया तो कितना आ गया 45,000। तो 45,000 का सेल किया है तो उसमें आपका 1% मिला है, सॉरी 12 एक 13%, 12% मिला ही है, उसके साथ साथ 1% और मिला, तो 13% इसके साथ मिल गया कि नहीं मिल गया। तो 12 में 15 से गुना करेंगे 180 होगा, 180 के बाद इसमें 180 और 3 जीरो ऊपर बैठाएंगे और 2 जीरो काट देंगे तो 1800 हो जाएगा आपका इसका। प्लस में आपका इसका 13% निकालेंगे तो 45 में 13 पचास 65 के 5 और हाथ में 6 13 चौका 52 52 6 58 585 हुआ और आपका 3 जीरो ऊपर और नीचे 2 जीरो से कटा देंगे तो 1 जीरो ऊपर आ जाएगा तो 5,850। दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल इसका कमीशन निकल जाएगा सेल्समैन का, तो 7,650 रुपया इसका राइट आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। देख लीजिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। काफ़ी फेवरेट क्वेश्चन है एसएससी का या फिर आपका जो भी आपका डिफेंस एग्जाम है, ठीक है। देखिए सबका आंसर मैं बताऊंगा। ये लास्ट क्वेश्चन है और इसको आराम से सॉल्व करेंगे और आराम से देखेंगे, ठीक है। एक कॉलेज में 200 छात्रों को यादृच्छिक चुना जाता है, ठीक है। एक कॉलेज में 200 छात्र यादृच्छिक रूप से चुने जाते हैं, ठीक है। 140 को चाय पसंद है, क्या पसंद है चाय पसंद है। और 120 को कॉफ़ी पसंद है, क्या पसंद है कॉफ़ी पसंद है, ठीक है। 80 को चाय और कॉफ़ी दोनों पसंद है। मान लीजिए तो काम आसान कर दिया। देखिए आपको 80 जो है ना दोनों पसंद है, 80 को दोनों पसंद है, यानी दोनों पसंद है ग्रीन वाला, ठीक है। दोनों पसंद है ग्रीन वाला, यानी ये आपका 80% मतलब 80 हो गया, दोनों को पसंद है, ठीक है। तो 80 कॉमन हो गया। अब चाय पसंद है 140 को तो ये वाला 60 हो गया कि नहीं हो गया। 120 को कॉफ़ी पसंद है तो कॉफ़ी 40 80 120 हो गया, ठीक है। अब बचा कितना 80 60 140 और 140 और 40 200 सॉरी 180 और क्या बोल रहा है और कुछ नहीं, और बाकी बचे यहाँ पे 20 बाहर। तो यहाँ पे चाय पसंद वाले का कितना होगा, टी वाला हो गया इधर, कॉफ़ी वाला हो गया इधर। तो क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में 80 को चाय और इसमें कितने छात्र केवल चाय पसंद करते हैं, केवल चाय बोल रहा है तो केवल चाय वाला कौन सा हो जाएगा, केवल चाय वाला हो गया आपका 60। केवल चाय वाला कितना हो गया 60 हो गया केवल चाय वाला, ठीक है। और मैं पूछे कितने छात्र केवल कॉफ़ी पसंद करते हैं, केवल कॉफ़ी वाला कितना हो गया केवल कॉफ़ी वाला। इसका कलर चेंज कर देते हैं, इसका कलर कर देते हैं हम लोग, 1 मिनट, इसका कलर कर देते हैं हम लोग रेड, ठीक है। तो 40 को क्या पसंद है आपका कॉफ़ी पसंद है तो इसका आंसर होगा आपका 40, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कितने विद्यार्थियों को न तो चाय न ही कॉफ़ी पसंद है, न तो चाय न तो कॉफ़ी, तो कितने बच्चे हैं आपका ये वाला 20, न तो चाय पसंद है न ही कॉफ़ी पसंद, 3 का आंसर हो गया। अब क्या बोल रहे हैं, रुकिए ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन, कितने विद्यार्थियों को चाय या कॉफ़ी में से केवल एक ही पसंद है, चाय या कॉफ़ी में से केवल एक ही पसंद है। तो ऐसा बात बोले ना तो हम लोग क्या करते हैं नंबर ऑफ टी और नंबर ऑफ कॉफ़ी को जोड़ देते हैं, ठीक है। बीच वाले को छोड़ के, यानी दोनों पसंद है उनको छोड़ के कॉफ़ी और चाय वाले को जोड़ें तो 60 40 कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा आपका 4 नंबर का आंसर क्या होगा, 4 नंबर का लिख दे रहा हूँ 60 + 40, यानी बोले तो
100 हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। कितना हो गया? 100 हो गया। पांचवा देखते हैं, कितने विद्यार्थी को कम से कम एक पेय पदार्थ पसंद है? कम से कम एक, कम से कम एक, तो कम से कम एक बोल रहा है, तो क्या करेंगे? जो नहीं पसंद है उसको तो छोड़ देंगे, यानी छोड़ देंगे किसको? इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे। ठीक है, इसको छोड़ देंगे तो बचेगा कितना? 60, 40, 80 और 80 80 160। तो लिख देंगे आपका यहाँ पे 60, 40 और 80 कितना हो जाएगा? 160।